आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि फोर हम अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ हमारे पास आर से लेकर के आर में डिफाइन है, बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एक अपने पास फंक्शनल रिलेशन दे रखा है यहाँ से लेकर के बराबर। आगे अपने पास क्या रहा है, 4x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x और y का वैल्यू अपने पास कुछ भी पुट करें ये फंक्शनल रिलेशन अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। इफ f of 0 इक्वल टू -1 के बराबर दे रखा है, f of 1 हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो 2 के बराबर दे रखा है, देन दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू निकालना है, यानी सीधी सी बात है हमें f of x निकालना होगा, उसके बाद अपने पास काम करना होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास जो फंक्शनल रिलेशन दे रखा है f of x, बताना किसके बराबर है, f of x जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है, सॉरी f of x नहीं, f of x plus y, f of x plus y जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है बेटा f of x और प्लस टाइम्स 2y स्क्वायर और प्लस टाइम्स y के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा एक्स वाई के बराबर। यस हम ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अगर यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो काम नहीं हो जाएगा, तो बोला गया कि अपने पास एक्स और वाई कुछ भी पुट कर सकते हो, तो चलो यहाँ पे एक्स और वाई पुट करो, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लो और वाई इक्वल टू हम क्या पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास वाई इक्वल टू क्या पुट कर लो, वाई इक्वल टू 1 पुट कर लो। जैसे ही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 प्लस अपने पास 1 यानी एफ ऑफ 1 के बराबर। यस हम प्लस, हाँ सर ये भी सही है, एफ ऑफ 1, और यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया एफ ऑफ 0 के बराबर। यस और नो, और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो y की जगह अपने पास या एक काम ये कर सकते हैं क्या, y की जगह अपने पास कुछ मत पुट करो, यहाँ से अपने पास y की जगह y ही रहने दो, बाद में x की जगह 0 पुट करो, तो ये हमारे पास एफ ऑफ y आ गया। बताओ तो एफ ऑफ y किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ 0 और प्लस टाइम्स 2y स्क्वायर और प्लस टाइम्स बराबर y के बराबर, और ये प्लस टाइम्स 0 होगा लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। अगर तुम गौर से देखो तो एफ ऑफ वाई आ ही गया बे। अच्छा यहाँ पर अल्फा भी निकालना है, चलो पहले एफ ऑफ वाई बताना, एफ ऑफ वाई हमारे पास किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ वाई आ गया अपने पास 0 की जगह अपने पास किसके बराबर है, बताओ तो 0 हमारे पास आ गया -1 के बराबर, तो -1 और प्लस टाइम्स 2y स्क्वायर और प्लस टाइम्स y के बराबर। अगर आप गौर से देखिए तो एफ ऑफ वाई आ चुका है किसके बराबर, तो ये आ गया 2y स्क्वायर और प्लस टाइम्स y के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ये हमारे पास एफ ऑफ वाई आ गया। अब एफ ऑफ वाई आ गया तो यहाँ से एफ ऑफ एन भी आ जाएगा, एफ ऑफ वाई की जगह बनेगा एफ ऑफ एन से रिप्लेस, वाई को एन से रिप्लेस कर देंगे, तो बता दो एफ ऑफ एन हमारे पास किस आ जाएंगे 2n स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर n के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ये हमारे पास एफ ऑफ एन। लेकिन हमें अल्फा भी चाहिए, अल्फा अपने पास कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक काम ये करो कि ऐसा नंबर पुट करो जिससे अपने पास अल्फा गायब ना हो और अपने के पास x और y का वैल्यू भी आ जाए। एफ ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं क्या, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, y की जगह भी अपने पास 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, x की जगह भी 1 पुट कर दो और y की जगह भी हम क्या कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। जैसे ये दोनों पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 बताना, f ऑफ 2 और प्लस टाइम्स, सॉरी प्लस नहीं बल्कि इक्वल टू f ऑफ 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स y के बराबर और प्लस टाइम्स बराबर अल्फा के बराबर। यस और नो, y की जगह अपने पास 1 और प्लस टाइम्स बराबर अल्फा के बराबर, ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ 2 आ गया। f ऑफ 2 अब निकालना है, यहाँ पर क्या करो, f ऑफ x आ ही गया तो f ऑफ 2 नहीं निकाल सकते, n की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो बता दो f ऑफ 2 हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 4 4 दूनी 8 और प्लस टाइम्स के बराबर 2 के बराबर माइनस टाइम्स 10, तो 8 2 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 के बराबर, तो ये हमारे पास 9 आ गया। f ऑफ 1 मार्केट में दे रखा है किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर प्लस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस अल्फा के बराबर, तो बता दो अल्फा इक्वल टू 9 में से 3 2 5, ये आ गया 4 के बराबर, देख लो ये आ गया 2 के बराबर 2 1 3 सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 के बराबर। जब अपने के पास ये 4 के बराबर हो गया तो अब हमारे पास क्या है, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ एन बताना, बता दो अल्फा प्लस एफ ऑफ एन हमारे पास किसके बराबर, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा हमारे पास 4 के बराबर, एफ ऑफ एन किसके बराबर है, एफ ऑफ एन है हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस टाइम्स n के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से बताना ये किस पर आ जाएंगे, तो 2n स्क्वायर और प्लस टाइम्स n के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा फंक्शन आ गया, ये किसके बराबर, अल्फा प्लस एफ ऑफ एन के बराबर है। इसी में तो सिग्मा अप्लाई कर दिया गया, तो चलो सिग्मा अप्लाई कर दो, सिग्मा बोले सर सिग्मा को अपने इधर लिखो ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सिग्मा एफ ऑफ अल्फा सॉरी अल्फा प्लस एफ ऑफ एन के बराबर, अल्फा और प्लस टाइम्स एफ ऑफ एन के बराबर, यस और ये आ गया, इक्वल टू बता दो, यहाँ से अपने सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक बेटा, तो n इक्वल टू 1 से शायद 5 तक, ये आ गया 5 तक, यही अपने पास n इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक 5 तक। बताओ तो ये पूरा वैल्यू अभी हम इधर निकालें, 2n स्क्वायर प्लस टाइम्स n के बराबर, 2n स्क्वायर और प्लस टाइम्स n के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर 4 या 3 था, 3 था, ठीक है। यहाँ से बताना, तो ये आ गया सिग्मा 2 अपने पास बाहर आ जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएंगे
n इक्वल टू अपने 1 से लेकर के कहां तक, तो ये 5 तक, प्लस टर्म्स ये आ गया अपने सिग्मा n के बराबर और प्लस टर्म सिग्मा 3 के बराबर। n इक्वल टू अपने 1 से लेकर के कहां तक बेटा 5 तक, n इक्वल टू अपने 1 से लेकर के कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक। यहां से बताओ सिग्मा n स्क्वायर किस बराबर होता है, तो n इंटू अपने n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के बराबर। तो बता दो ये आ गया 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 6 के बराबर, इंटू 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 11 के बराबर, 10 प्लस 1 11 के बराबर और अपॉन में 6 के बराबर। यस और प्लस टेंस n की जगह अपने पास 2 है, ये अपने पास n क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास इसको हटाओ तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 के बराबर, प्लस टेंस ये आ गया अपने पास n 5 इंटू 6 और होल अपॉन में 2 के बराबर और प्लस टेंस 3 इंटू 3 को 5 बार ऐड करेंगे तो 5 होगा। जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो 5 दूनी 10 यानी 110 के बराबर हो जाएगा और प्लस ये आ गया 2 तिया 6 के बराबर, तो ये आ गया 5 तिया 15 के बराबर और प्लस टेंस के बराबर 15 के बराबर, तो ये आ गया 110 और प्लस टेंस के बराबर 30 के बराबर। हमारा आंसर हो जाएंगे 140 के बराबर। कितना आ जाएगा 140 इज द करेक्ट आंसर। 140 देख लो कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2026 के सिर्फ सेकंड सवाल था। आराम से अगर फंक्शनल इक्वेशन आपको आता है तो बन सकता है, नहीं आता है तो फिर मोए मोए भी हो सकता है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।